नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं उमेश कुमार फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। इस नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। इससे पहले की टॉपिक आपने देखे होंगे, वो भी आयनात्मक विश्लेषण वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बेस पर था। ये भी टॉपिक जो मैं अभी आपको डिस्कस करने जाऊँगा, आपके सामने जो डिस्कस करूँगा, आपके साथ जो डिस्कस करूँगा, ये भी आयनात्मक विश्लेषण का ही बचा हुआ पोर्शन था, जो कि केमिस्ट्री वाला पोर्शन है एग्रीकल्चर साइंस में। उस बेस पे मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है नॉर्मेलिटी, क्या होता है मोलरिटी एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अदर टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल हो, उसमें ये पूछा जा सकता है। पीएटी वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती जाए। चलिए शुरू करते हैं नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी वह गुणक होता है जिसको किसी विलयन में घुले पदार्थ के ग्राम तुल्यांक के भार से गुणा करने पर उस विलयन का सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा गुणक है जो किसी विलयन में घुले पदार्थ के ग्राम तुल्यांक के भार से गुणा करने पर उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात हो जाती है। उस विलयन का नॉर्मलता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता गुणांक कहते हैं। मान लो वहां पर लिखा हुआ है n/5, n/10, n/15, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। का मतलब होता है इसका इन सब का नॉर्मलता गुणांक होगा। इन सब का नॉर्मलता गुणांक क्या होगा? 1/5, 1/10 एंड देन लास्ट 1/15 होगा। ठीक है। यदि किसी विलयन का सांद्रता n/5, n/10, n/15 लिखा हुआ है तो जान लीजिए उसका नॉर्मलता गुणांक क्या होगा? 1/5, 1/10, 1/15 होगा। क्लियर है? इसमें ध्यान से देखने पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मलता गुणांक को हम यदि n से प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उस विलयन की नॉर्मलता n ही होगी। मतलब यदि नॉर्मलता गुणांक को हम n से प्रकट करें, नॉर्मलता गुणांक को हम n से प्रकट करें तो यही विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है। किसी विलयन की नॉर्मलता ये प्रदर्शित करती है कि 1 लीटर में पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांक विलेय है। ठीक है ना, कितने ग्राम तुल्यांक विलेय है, 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक विलेय है। वहां पर जाने से पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, नॉर्मलता गुणांक n, अगर वो n/15 का नॉर्मलता गुणांक n हमने निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1/5, अर्थात इसके नॉर्मलता, इस विलयन की नॉर्मलता 1/5 होगी। समझ में? मतलब नॉर्मलता गुणांक क्या होगी? 1/5 होगी, याद रखिए। ठीक है। नॉर्मलता अगर n बोलेंगे तो नॉर्मलता गुणांक 1/5 होगी। क्लियर है? किसी विलयन की नॉर्मलता ये प्रदर्शित करती है कि 1 लीटर में पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांक विलेय है। 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक विलेय है, याद रखना है आपको। यदि विलयन में पदार्थ के ग्राम तुल्यांक के भार का 5वां हिस्सा घुला हो तो इस विलयन की नॉर्मलता n/5 होगी। यदि किसी विलयन में पदार्थ के ग्राम तुल्यांक के भार का 5वां हिस्सा घुला हो, ठीक है, 5th पार्ट अगर घुला हो, तो इस विलयन की नॉर्मलता n/5 होगी और विलयन की सांद्रता 1n होगी। समझ गए? ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही होगी, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। फिर भी आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी विलयन की पदार्थ के ग्राम तुल्यांक के भार का 5वां हिस्सा घुला हुआ है तो उस विलयन की नॉर्मलता n/5 होगी। मतलब n/5 अगर आप देखते हैं तो जान लीजिए उसमें घुले हुए पदार्थ का 5वां हिस्सा है। मतलब जो पदार्थ घुला हुआ है उसका 5वां हिस्सा है। n/10 अगर देखते हैं उसका 10वां हिस्सा है। n/15 देखते हैं तो उसका 15th हिस्सा है। ठीक है। इस दौरान इसकी नॉर्मल विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? n/5 का 1 हो जाएगा, 1n होगा। n/5 का अगर n/5 कहें, ठीक है, समझ में आया ना? विलयन की नॉर्मलता n/5 है। कहने का मतलब 5वां हिस्सा घुला है विलेय पदार्थ का, 5वां हिस्सा घुला हुआ है विलेय पदार्थ का, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है। नॉर्मल विलयन की सांद्रता हमको पता होना चाहिए। नॉर्मल विलयन की सांद्रता हमेशा 1n होती है। नॉर्मल विलयन की सांद्रता क्या होती है? 1n होती है। क्या होती है? 1n होती है। क्लियर है? नॉर्मलता बराबर इसके अभी जो थ्योरी पढ़े उसके बेस पे नॉर्मलता बराबर हो जाता है पदार्थ के ग्राम तुल्यांक
पदार्थ के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, याद रखना, ठीक है। या नॉर्मलता बराबर आप यहाँ पर और इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसको आगे बढ़ाने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए, पदार्थ के ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है कि पदार्थ का ग्राम में भार जो 1 लीटर में घुला है, इसका मतलब यही हुआ, पदार्थ का भार किसमें, ग्राम में, जो 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। विलयन का आयतन लीटर में, मतलब पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब नॉर्मलता गुणांक की हमने ऊपर चर्चा किया था, तो नॉर्मलता गुणांक बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता गुणांक बराबर हो जाएगा सांद्रता, ठीक है। सांद्रता कैसे, ग्राम प्रति लीटर में, अर्थात प्रति लीटर में कितना विलेय पदार्थ की मात्रा घुला, कितना ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा घुला हुआ है, इसका मतलब ये होता है, अपन पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्लियर है। अब आता है इसके आधार पर नॉर्मल सॉल्यूशन और सब नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मल सॉल्यूशन वह विलयन होता है जिसके 1 लीटर में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हो, ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हो, ठीक है। तो ये कहलाएगा नॉर्मल विलयन। क्या कहलाएगा, नॉर्मल विलयन। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिन के नॉर्मल विलयन, नॉर्मल विलयन का अर्थ होगा HCl के 36.5 ग्राम, ये इसका तुल्यांकी भार है HCl का, HCl के 36.5 ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्य, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में ग्राम तुल्यांकी भार, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ग्राम तुल्यांकी भार आप लिख सकते हैं, ठीक है। को आसूत जल में अगर हम घोलें और घोलकर विलयन को 1 लीटर बना दें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि HCl का नॉर्मल विलयन, कहने का अर्थ है कि HCl के 36.5 ग्राम, ठीक है, HCl के 36.5 ग्राम को आसूत जल में घोलकर उस विलयन को 1 लीटर का बना दिया गया है। समझ में आए। नॉर्मल विलयन को हमेशा N से प्रकट किया जाता है, अर्थात NaHCl लिखा है का मतलब होता है ये HCl का नॉर्मल विलयन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया, समझ गए होंगे आप। HCl के नॉर्मल विलयन का अर्थ क्या हुआ। अगर आपको कोई पूछता है HCl का नॉर्मल विलयन, किसी भी प्रकार के पदार्थ का नॉर्मल विलयन अगर आपको पूछता है तो आपको पता होना चाहिए उसके ग्राम तुल्यांकी भार के उसके 1 ग्राम तुल्यांकी भार को आसूत जल में घोलने पर जो विलयन बनता है वो उसका नॉर्मल विलयन कहलाएगा। 1 ग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग ना, समझ में आया ना। 1 लीटर में घोल रहे हैं तो 1 लीटर का विलयन बनेगा, 10 लीटर में घोल रहे हैं तो 10 लीटर का विलयन बनेगा, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्रायः कई ऐसे सॉल्यूशन हम प्रयोग करते हैं जिनके 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकी भार की आंशिक मात्रा घुली होती है, मतलब कई ऐसे विलयन हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी बहुत कम मात्रा घुली होती है, पार्शियल बिल्कुल, तो वो कहलाता है सब नॉर्मल। क्या कहलाता है, सब नॉर्मल कहलाता है। मतलब एक ऐसा विलयन भी होता है, आयनात्मक विश्लेषण के दौरान, प्रयोग के दौरान ये प्राप्त किया गया या पाया गया है कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें ग्राम तुल्यांकी भार की किसी पदार्थ की 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकी भार की आंशिक मात्रा घुली होती है, ठीक है। आंशिक मात्रा पदार्थ की घुली हो, मात्रा किसकी, पदार्थ की घुली हो, तब ये कहलाएगा उप नॉर्मल विलयन या सब नॉर्मल विलयन कह सकते हैं आप, या उप नॉर्मल विलयन कह सकते हैं आप इसको। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भार का आधा घुला हो, ठीक है ना, आंशिक मात्रा अगर पदार्थ का घुला हो तो सब नॉर्मल हो गया। यदि आधा घुला हो, ठीक है, आधा घुला होने पर उसको हम लोग कहेंगे सेमी नॉर्मल। सेमी मतलब ही होता है आधा,
सेमी मतलब ये होता है आधा, सेमी, ठीक है। अब जब सेमी आ गया तो इसको हम n/2 से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? n/2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई कहता है n/10 ग्राम तुल्यांकी भार प्रति लीटर से अगर दर्शाता है, n/10 दर्शाता है, का मतलब होता है ये डेसी नॉर्मल है। क्या ये डेसी नॉर्मल कहलाएगा, डेसी नॉर्मल कहलाएगा। समझ में, इसको n/10 से हम प्रकट करते हैं। इसी प्रकार आप n/5, n/10, n/15, n/20, n/25 के विलियन को भी लिख सकते हैं। अर्थात उसमें होगा n/10 अगर बोल दें तो समझ लीजिए 1/10, n/20 बोल दें तो समझ लीजिए 1/20 ग्राम तुल्यांक भार विलियन के 1 लीटर में घुला हुआ है, ये समझ लीजिए उसका उतना हिस्सा घुला हुआ है। क्लियर है? अब बात करें अपन मोलरिटी के बारे में, मोलरता या नॉर्मलता के बारे में। मोलरिटी के बारे में, मोलरता या मोलर विलियन या मोलर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है। 1 लीटर विलियन है, इसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की कितना ग्राम अणु अर्थात मोल की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाएगी। मतलब कोई 1 लीटर विलियन है, उसमें उस विलेय की कितने ग्राम अणु, ठीक है ना, कितने ग्राम अणु या मोल की संख्या उस विलियन में है, वो उस विलियन की मोलरता कहलाएगी। इस मोलरता को हम m से प्रदर्शित करते हैं, m। तो m बराबर होता है विलेय के, परिभाषा के अनुसार विलेय के ग्राम अणु की संख्या, इसको स्मॉल n से दर्शाते हैं, ठीक है, अपॉन विलियन का आयतन, इसको कैपिटल V से दर्शाएंगे, ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n अपान V, ठीक है। इस समीकरण को मोलरता का समीकरण कहेंगे, ठीक है। अर्थात उदाहरण से आप फिर से समझ सकते हैं, उदाहरण मैं दे देता हूँ इसके लिए। यदि यहाँ पर 1 मोल NaOH लिखा हुआ है, ठीक है, कितना 1 मोल NaOH लिखा हुआ है, का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर विलियन में उसका 1 ग्राम अणु या 1 मोल अणु अर्थात 40 ग्राम विलेय मिला हुआ है। कितना? 40 ग्राम विलेय मिला हुआ है, ये होता है। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अयनात्मक विश्लेषण में हमेशा 2 प्रकार के विलियन का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 टाइप्स सॉल्यूशन, 2 प्रकार के सॉल्यूशन को हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें से एक सॉल्यूशन होता है जिसमें एक विलियन ऐसा होता है, एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसकी विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात होती है, सॉल्यूट की मात्रा ज्ञात होती है। और दूसरा विलियन होता है जिसमें एक दूसरा विलियन लेंगे, सेकंड सॉल्यूशन लेंगे जिसमें सॉल्यूट की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी होती है। समझ में आ गया? इसमें हमको ऑलरेडी ज्ञात है, इसमें हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है। मतलब 2 प्रकार की विलियन है। तो एक विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी होती है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी होती है, इस विलियन को अज्ञात विलियन कहते हैं, अननोन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा हमको पहले से ज्ञात है, इसको ज्ञात विलियन कहते हैं, नॉन मटेरियल या नॉन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ज्ञात विलियन कहेंगे इसको। क्या विलियन कहेंगे? ज्ञात। और ये हो गया अज्ञात। तो मानक विलियन क्या होगा? जो ज्ञात विलियन है उसी को मानक विलियन कहेंगे, याद रखना। मानक विलियन वह विलियन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसके निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात हो। समझ गए? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसके निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात हो, जिसके निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की, मान लो ये निश्चित आयतन है 1 लीटर विलियन, ये 1 लीटर विलियन है, मतलब निश्चित हो गई, ठीक है। अब इसके निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा हमको ज्ञात है, तो ये जब मात्रा ज्ञात हो जाए तो ये क्या कहलाता है? मानक विलियन कहलाता है। मतलब जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात हो। समझ गए आप? जिसकी सांद्रता ज्ञात हो वो क्या कहलाएगा? मानक विलियन कहलाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, हाउ टू मेक
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, हम कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? तो उसके लिए एक फार्मूला आता है और फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं पदार्थ का भार। ये क्या है? W, ये है पदार्थ का भार। पदार्थ का भार इक्वल टू होता है कैपिटल E। कैपिटल E को बोलते हैं पदार्थ का तुल्यांकी भार इनटू N, विलयन की नॉर्मलता। अलग से और नहीं लिखूंगा ना, सुन लीजिए। E तो पदार्थ का तुल्यांकी भार, N विलयन की नॉर्मलता इनटू विलयन का आयतन कैपिटल V अपॉन 1000। क्लियर है? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल ये हो गया फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यदि हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का N/10 सॉल्यूशन बनाना है। कितना सॉल्यूशन बनाना है? 250 मिलीलीटर मान लो बनाना है, ये तैयार करना है। क्वेश्चन हो गया, समझ लो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपको कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का N/10 सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर आपको तैयार करना है, करके बताइए। या कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा लगेगी, या कितना वैल्यू लगेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कितना सॉल्यूट लगेगा, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हमको क्या कहा जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का N/10 सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर बनाना है। तो इस फार्मूला में मान रखेंगे इसके बेस पे। तो देखिए W पदार्थ का भार W, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा। पदार्थ का भार W, यही हो गया मात्रा W बराबर कैपिटल E अर्थात पदार्थ का तुल्यांकी भार। पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। N नॉर्मलता, कितना नॉर्मलता है? N/10 मतलब 1/10 बनाना है हमको। समझ में आया ना? इसके ग्राम सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में N/1/10 होगा। इनटू वॉल्यूम कितना है, कितना बनाना है? 250 ml बनाना है। ठीक है, अपॉन 1000। ठीक है, पहले ये सॉल्व हो जाएगा। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो कर लीजिए, मैं आपके लिए कर देता हूँ। 10 1 10 4। क्लियर हो गया? 10 1 10 4 आपने किए, उसके बाद में 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए सीधा। ठीक है, और कितने बार में कैंसिल होगा अंदाज़ा लगाइए। 4 1 4 25 100 होता है, 25 से 100 होता है, आपको पता है। 25 1 25, बचा कितना? 1 ग्राम। बचा कितना? 1 ग्राम बचा। समझ में आया? अर्थात अगर आपको 250 मिलीलीटर वाली विलियन बनाना है, 250 मिलीलीटर विलियन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का N/10 का, तो उसमें आपको 250 मिलीलीटर पानी लेना है। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध जल लेना है, अशुद्ध जल लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है, और उसमें 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा घोल देनी है। किसका? 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा घोल देनी है। तो क्या तैयार हो जाएगा? उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको बड़े ध्यान से देख लेना, समझ लेना। इसके बेस पे कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कोई तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा नहीं पूछा गया है, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं तो वहाँ पर ऐसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा आपको, तब तक के लिए थैंक यू।